अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि बड़े अरसे के बाद मैं अपना एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, जिसकी कुछ मसरूफियात थी या रीज़न्स थी जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम नहीं था बना सका। तो आज से मैं इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम बनाना शुरू हो गया हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो डिश लेके आया हूँ वो है बैंगन का भरता। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई डिश है बताने वाली, लेकिन आजकल गर्मी है और काफ़ी जगहों पे डिस्कस हो रहा था कि क्या बनाया जाए, क्या खाया जाए। तो कहीं से ये आवाज़ सुनी कि बैंगन का भरता या बैंगन का रायता बनाया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी मैं बनाता हूँ। मेरे पास एक रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोगों के सामने बनाता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग भी बनाएं और एंजॉय करें। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज मैं बैंगन का भरता बना रहा हूँ। तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो आपके सामने है। जैसे टमाटर है, खीरा है, इनको मैंने फ़ाइन क्यूब कटिंग में काट लिया है। इसी तरह रेड अनियन है, टर्किश ग्रीन चिली है जो मैंने बारीक काट लिया, और धनिया है साथ। गार्निश के तौर पे दही है, और इसी तरह ऑब्वियसली बैंगन है। आपके पास एक बड़े साइज़ का बैंगन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास छोटे थे, मैंने 2 इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह कलवंजी है, नमक है, साबुत सूखा धनिया, ज़ीरा, रेड चिली और साबुत रेड चिली तड़के के लिए। तो आइए अब इन सारी चीज़ों को मिला के रायता बनाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। जी सबसे पहले हम बैंगन को आग पे ग्रिल कर लेंगे और इसके छिलकों को थोड़ा थोड़ा जला लेंगे, जिसकी वजह से ये अंदर से पक भी जाएगा। तो उसके बाद उसका जो गुद्दा है या अंदर वाला स्टफ़ है उसको हम सेपरेट करके चॉप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको आग पे बर्न करेंगे। जी नाज़रीन, इनको जलाने के बाद कुछ इस तरह की इनकी शक्ल निकल आती है और अभी ये गर्म है, थोड़ा इंतज़ार करूँगा और इनका छिलका उतारा जाएगा और गुद्दे को जो है वो बारीक बारीक काट लिया जाएगा या मैश किया जाएगा। और वैसे अगर चिल्ड वाटर हो तो उसमें उसको डाल दिया जाए तो ये इसका छिलका आसानी से उतर आता है। मेरे पास इस वक्त आइस नहीं है तो मैं पानी को ठंडा नहीं कर सकता ज़्यादा, तो इसलिए मैं इंतज़ार करूँगा कि ठंडे हो जाए तो फिर इसका छिलका उतारते हैं। एक बात और जो मैं बताना भूल गया था वो ये है कि जब इनको आपने आग में गर्म करना है तो इनमें छोटे छोटे सुराख कर लें, ज़्यादा बेहतर है। बाज़ का ये ज़ोर से फट भी जाते हैं तो नुकसानदेह हो सकते हैं। सीख में प्रो ले या फोक के साथ या छुरी के साथ छोटे छोटे कट उसमें लगा लीजिए तो बेहतर रहता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इनके अब छिलके उतार दिए हैं। आपने मेक श्योर करना है कि अच्छी तरह इसको आग पे जला लेना है, उनके छिलके उतार लेने हैं। उसके बाद आपने इसको मैश कटिंग करनी है, उसकी छोटे छोटे से क्यूब्स काटने की कोशिश करें। फिर बाद में भी इसको छुरी के ज़रिए और ज़्यादा बारीक कर सकते हैं या करने हैं। अभी दूसरा बैंगन है, ये इसको भी मैं इसी तरह काट रहा हूँ। पहले लंबाई में उसमें कट लगा लें, फिर उसको दूसरे एंगल से काटते जाएं तो ये स्मॉल क्यूब कटिंग बन जाएगी। और उसके बाद मज़ीद आप इसको मैश करने के लिए छुरी के कट्स लगा सकते हैं। आपने इसमें से देखना है कि जो काले छिलके हैं वो बीच में शामिल ना हो जाएं, तो बड़े एहतियात से इसका छिलका उतारना होता है। और इसके पकने की निशानी एक ये भी होती है कि इसका छिलका इंतहाई काला हो जाता है और छिलका भी क्रिस्पी सा हो जाता है, तो उसको उतारना होता है। उसके बाद इसके गुद्दे को अच्छी तरह मैश कर लें। जी नाज़रीन, इसको अच्छी तरह मैश करने के बाद एक पैन में इसको लेके सूखा धनिया इसमें डालूँगा, ज़ीरा डालूँगा और थोड़ी सी इसमें मिर्च डाल दूँगा, रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगा। क्योंकि बाकी की जो चीज़ें हैं वो दही में भी डालनी है, तो इसको मैं थोड़ा सा अब भून लूँगा। जो थोड़ी सी कसर रह जाती है पकने में तो वो उसको पैन में पका लेना। याद रहे कि इसमें ऑयल नहीं डालना, इसको डायरेक्ट उसमें गुद्दे को पैन में डाल के थोड़ा सा भून लेना है और इसमें सारी चीज़ें डाल देनी है। आपने देखा जैसे कि अच्छी तरह मिक्स हो गया और थोड़ा मज़ीद नरम भी हो गया, तो अब इसको मैं ठंडा होने का इंतज़ार करूँगा। जी नाज़रीन, जितनी देर तक बैंगन ठंडा हो रहा है तो उतनी देर तक हम बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। जैसे कि दही में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा दूध और उसको मिक्स कर लिया ताकि दही थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर मैंने इसमें उस पर जायका जो बाकी नमक मिर्च बचा था वो उसमें ऐड कर दिया और इसी तरह थोड़ा सा मैं ज़ीरा भी ऐड कर लूँगा
वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, उसमें डाल दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और डाल लेते हैं क्योंकि दही की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो गई है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेड चिली भी इसमें मिक्स हो रही है और नमक भी। तो इसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जो दही है और दूध अच्छी तरह मिक्स हुआ हो, उसमें गिल्टियाँ वगैरह ना हो। अच्छी तरह उनको मिक्स कर लेना है, इसी तरह मसाले को भी मिक्स कर लेना आपने। फिर इसके बाद आपने इसमें जो बाकी की सब्ज़ी है कह लें, या जो सैलड वगैरह मैंने साथ इसके बनाया हुआ है, खीरा है फाइन क्यूब कटिंग में काटा हुआ है, वो ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर जो मैंने फाइन क्यूब कटिंग में काटे हैं वो आप इसमें ऐड कर देंगे, तो अच्छी तरह कोई चीज़ बाहर ना रह जाए। इसके बाद आपने जैसे कि मैंने आपको बताया कि टमाटर डालने हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसमें टमाटर ऐड कर रहा हूँ। आप इसके जितना फाइन क्यूब कटिंग काटेंगे उतना अच्छा लगेगा, खाने में भी मज़ा आएगा। इसी तरह रेड अनियन है, वो भी मैंने बारीक काटे हुए हैं और उसको भी ऐड कर दें इसी तरह से। फिर आपने इसमें ऐड करना है सब्ज़ मिर्च, तो कोई चीज़ बाहर रह ना जाए, अच्छी तरह इसको देख लें। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्च डाल रहा हूँ। ये टर्किश ग्रीन चिली है, ये इतनी तीखी नहीं होती और खाने में भी मज़ेदार होती है। तो इसको फिर सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो आपने इसको मेक श्योर कर लेना है कि सारी चीज़ें बीच में ऐड हो गई हैं, उसके अंदर दही के अंदर शामिल हो गई हैं। जी नाज़रीन, बैंगन अब ठंडा हो गया जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। इसको अब मैं दही में डाल दूँगा, जिसमें मैंने ऑलरेडी प्याज, टमाटर और खीरा और सब्ज़ मिर्च डाली हुई है। अब इसमें मैंने बैंगन भी डाल दिया है और ये वही बैंगन है जिसको मैंने फ्राई किया था। इसके बाद इसमें मैं तड़का लगाऊंगा, जिसमें कलवंजी है, ज़ीरा है और साबुत सुरख मिर्च है। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ऑयल में मैं इसको रायते में यानी कि दही में डाल दूंगा और अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लूँगा। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसका तड़का लगा दिया और मिक्स कर दिया इसको। थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आ गया। मैं ऑयल थोड़ा कम इस्तेमाल किया था, आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। धनिया के साथ इसकी गार्निश कर दी जाएगी। इसको आप ब्राउन राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और अब मैं इसको एंजॉय करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।